संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी बीमारी नहीं होती, बल्कि वो चिंता होती है जो धीरे धीरे शरीर को कमजोर करने लगती है। दिन भर काम, रात भर सोच, ऊपर से जिम्मेदारियों का बोझ, और फिर शरीर छोटे छोटे संकेत देने लगता है। लेकिन संगत जी, हम अक्सर उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। आज का सत्संग भी एक ऐसी ही बेटी का है जो सबका ध्यान रखते रखते खुद को भूल चुकी थी। आंखों में जलन बढ़ रही थी, सिर भारी रहने लगा था, लेकिन वो हर दर्द को चुपचाप सह रही थी। फिर एक दिन गुरु कृपा ने उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया जिसने उसे टूटने से बचा लिया। संगत जी, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद ये किसी के लिए सिर्फ कहानी ना होकर एक जरूरी संदेश हो। तो चलिए संगत जी, आज का सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम सुनेंगे मध्य प्रदेश के देवास शहर से साक्षी तिवारी आंटी का। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरण कमलों और गुरुजी की प्यारी संगत के पास भेजा। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, मैं 2 बच्चों की मां हूं और पूरा दिन घर परिवार की जिम्मेदारियों में निकल जाता था। सुबह से रात तक बस काम ही काम। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मेरी आंखों में बहुत जलन रहने लगी थी। कभी धुंधला दिखाई देता, कभी आंखें इतनी भारी हो जाती कि लगता जैसे सिर फट जाएगा। मेरे पति कहते थे कि डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन मैं हर बार यही सोचकर टाल देती कि अभी इतना काम पड़ा है, बाद में देख लेंगे। संगत जी, सच बताऊं तो अंदर ही अंदर मैं बहुत डरने लगी थी। रात को जब सब सो जाते तब मैं अकेले बैठकर सोचती रहती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। एक दिन तो हालत ऐसी हो गई कि पूजा करते समय भी आंखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। मैं मंदिर के सामने बैठी और रोते हुए बोली, गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूं, सबको संभालते संभालते खुद को खो दिया है। संगत जी, उस रात मुझे एक बहुत अलग अनुभव हुआ। मैं आधी रात को अचानक उठ गई। कमरे में हल्की सी चंदन और गुलाब की खुशबू थी। मैंने देखा कि खिड़की के पास एक सफेद रोशनी जैसी चमक कुछ पल के लिए दिखाई दी, और उसी पल मेरे मन में बहुत प्यार से शब्द आए, बेटा, अपनी आंखों का ध्यान रखा कर, तुझे अभी बहुत खुशियां देखनी है। इतना मत सोच, मैं तेरे आने वाले कष्ट को पहले ही टालने आया हूं। संगत जी, मेरे पूरे शरीर में जैसे शांति उतर गई। फिर ऐसा लगा जैसे गुरुजी समझा रहे हों, हर समय चिंता करना सेवा नहीं होता। अपने शरीर को थकाकर इंसान खुद को कमजोर कर देता है। तू मजबूत रहेगी तभी परिवार मजबूत रहेगा। उस दिन के बाद मैंने खुद को बदलना शुरू किया। समय पर खाना, मोबाइल कम, हरी सब्जियां, थोड़ा आराम, और सबसे जरूरी अपने मन को शांत रखना। संगत जी, धीरे धीरे मेरी आंखों की परेशानी कम होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मेरे घर में आया। जो घर पहले तनाव से भरा रहता था, अब वहां शांति रहने लगी। मेरे बच्चे पहले छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अब खुद आकर मेरे साथ बैठते थे। मेरे पति का रुका हुआ प्रमोशन भी अचानक पास हो गया, और एक दिन मेरे छोटे बेटे ने अचानक मुझसे कहा, मम्मी, अब आप पहले से ज्यादा खुश लगती हो। संगत जी, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि इंसान जब खुद को संभालना शुरू करता है तभी ऊपर वाला भी रास्ते खोलता है। अब मैं हर बेटी और हर माँ से यही कहती हूँ, अपने परिवार के लिए जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं। स्वास्थ्य भी भगवान की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। संगत जी, आज भी जब मैं मंदिर में बैठती हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई प्यार से कह रहा हो, खुश रहा कर बेटा, तेरे अच्छे दिन धीरे धीरे तेरे घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। टुडे गुरुजी's ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, इस सत्संग से हमें सीख मिलती है कि स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ज्यादा चिंता शरीर और मन दोनों को कमजोर करती है। परिवार की देखभाल के साथ खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है।
सकारात्मक सोच घर का वातावरण बदल सकती है। धैर्य और विश्वास इंसान को टूटने नहीं देते। संगत जी, अगर आज का ये सत्संग आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और अगर आप भी गुरु कृपा का कोई अनुभव संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज आप सभी को स्वस्थ जीवन, सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का ये सच्चा अनुभव उनकी अपनी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और पूरे संगत परिवार को आज वट सावित्री पूजन के दिन मैं प्रणाम करती हूँ। सबको राम राम। गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम, सौम्या भाभी राम राम और मेरे पूरे संगत परिवार और नन्हे मुन्ने बच्चों को राम राम। संगत जी, आज तारीख है 16 और आज 16 मई को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ सुबह सुबह, और अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया का बहुत थैंक यू, जो हमारी मन के भाव, हमारे गुरुजी के प्रति जो हमारे शुक्राना के पुष्प होते हैं उनको गुरुजी के चरणों तक पहुंचाने की सबसे सुंदर कृपा वाली सेवा करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतने प्यारे भाई से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, कुछ ऐसे संकेत जो गुरुजी देते हैं, कुछ ऐसी टफ सिचुएशंस जिसमें गुरुजी डालते हैं और उसमें से कैसे वो प्यार से निकाल ले जाते हैं, क्योंकि तकलीफ़ जो बहुत बड़ी आने वाली होती है उसको गुरुजी बहुत हल्के में काट देते हैं, क्योंकि वो हमारे सर्वे सर्वा हैं, वो हमारे नाथ हैं, वो हमारी माँ है, वो हमारे पिता हैं। और कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे को तनिक भी तकलीफ़ हो, लेकिन कर्म का बोझ ऐसा हमने अपने सर पे उठा रखा है जन्मों से कि बैगेज ही हमारा बहुत भारी है। तो शुक्राना गुरुजी, हमारे हर उस कार्मिक बैगेज को अपनी कृपा से हल्का करने के लिए अनंत शुक्राना। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि कल किस तरह गुरुजी मुझे खींच के अपने पास बुलाए। संगत जी, कल बहुत ये था, सुबह से हेक्टिक शेड्यूल था, सब कुछ करते करते, लेकिन एक वीकली सत्संग यहाँ होता है सफदरजंग इनक्लेव में, और वहाँ पे गुरुजी का प्रॉपर दरबार लगा हुआ है, परमानेंट दरबार। और वहाँ पे वहाँ का इनवाइट गुरुजी ने भेजा और मैंने इनको बोला कि देखो इनविटेशन आया। संगत जी, 5 बजे वहाँ पे पहुँचना था, 5 बजे से था, लेकिन गुरुजी की लीला सब कुछ पहले से करके रखा था, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमारी वॉशिंग मशीन के सर्विसिंग वाले, हमारा वॉशिंग मशीन का सॉकर ख़राब हो गया था संगत जी, तो वो लेके आते हैं और वो चेंज करते करते काफ़ी लेट लगा देते हैं। होते 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 उनके जाते जाते 4:20 हो जाते हैं संगत जी। उसके बाद कैसे 10 मिनट में मैं तैयार हुई हूँ। गुरुजी, पहले मैं दूसरा कपड़ा लेने वाली थी, गुरुजी ने कहा नए कपड़े पा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नया सूट प्लेस किया था, उन्होंने वो पहनाया और तैयार हो गई मैं। फिर मैं निकलती हूँ संगत जी, जैसे ही घर से निकलती हूँ तो बेटे को कहती हूँ कि आज ना तू मेरे लिए कैब बुक कर दे, वो तेरी सेवा होगी। संगत जी, कल निकलने से पहले गुरुजी ने, कल सुबह में बल्कि इनके पूजा करने से पहले ही हमारे बेडरूम में जो हमारे पास स्वरूप्स हैं गुरुजी के,
उसके नीचे में गुरुजी ने मुझसे मेरी चुन्नी डलवाई थी, चुन्नी पे उनका साड़ा लगा था। कल पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्या सोजी डाली कि उस चुन्नी को निकाल और आज उस चुन्नी के साथ तो पूजा करेगी। संगत जी, कल की जो पूजा मैंने सुबह करी थी वो वही चुन्नी ओढ़ के गुरुजी के स्वरूप के नीचे जो बिछी थी लगभग महीने भर से, वही ओढ़ के मैंने पूजा किया। कुछ करना होगा, कोई कृपा, कोई कष्ट काटना होगा। और मैंने कहा गुरुजी फिर मैं यहाँ पे क्यों बिछावा? तो गुरुजी ने कहा अपनी माँ का आंचल। अब अपनी माँ का आंचल तो मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। संगत जी, मेरी मम्मी ने अपने हाथ से मुझे एक साड़ी दी थी, जो साड़ी मैंने पहनी थी उसका ब्लाउज़ मैंने अभी तक स्टिच नहीं करवाया था। और बार बार गुरुजी मुझे हरा 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 दिखा रहे थे। तो संगत जी, वो घाट चोला है ग्रीन कलर का, और उसी का मैंने जो वो ब्लाउज़ का पीस बचा था, जब मैंने वो निकाला तो गुरुजी ने संकेत दिया कि हाँ यही। संगत जी, मैंने वो ब्लाउज के पीस का अपने उस कॉर्नर टेबल पे लगा के गुरुजी के सारे स्वरूप को अच्छे से पोंछ पोंछ के उस पर से रख दिया। सारे स्वरूप से बात करती रही, न जाने क्या क्या उन्होंने मुझे ब्लेस किया होगा। जब मैंने रख दिया और विगत 5-6 दिन पहले हमारा जो वो पर्स में से मिला था पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, हम दोनों पति पत्नी के कॉलेज के टाइम का, वो भी मैंने वहीं पे गुरुजी के पास रख दिया फिर से। 3 दिन तो वो गुरुजी के चरणों पे ही रहा और कल मैंने उसको हमारा जो फ़ोटो फ्रेम है गुरुजी के चरणों में, उसमें लगा के रख दिया। संगत जी, अब देखिए कि गुरुजी हमसे जो करवाते हैं ना, वो हमें बताते हैं कि ये तुझसे मैंने ही करवाया। लगभग आधे घंटे के बाद मेरे पास एक सत्संग आता है और उस सत्संग में आंटी बता रही थी कि उनके पति पे इतनी बुरी नज़र थी, इतनी बुरी नज़र थी, और गुरुजी ने उनको कहा था कि अपने पति का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके मेरे चरणों पे रख दे। संगत जी, मुझे तो ये आदेश मिला ही नहीं था। मेरे मन में आया और मैंने रख दिया, और वो 3 दिन तक वैसे ही रहे थे गुरुजी के चरणों पर। वो तस्वीर, हमारी तो तस्वीर होती है, गुरुजी के चरण स्वरूप पे वो ऐसे ही रहे थे। और कल के दिन मैंने जब उसे हटाया तो मुझे गुरु कृपा से ये संदेश मिला कि गुरुजी ने ही ये मुझसे हाथ पकड़ के करवाया था। संगत जी, कब कैसे गुरुजी किस तरह से हमारा कष्ट काटते हैं, वी नेवर नो, हम समझ ही नहीं सकते हैं संगत जी। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ये किए, अनंत साहब जी का पाठ चलाया था और सीक्वेंस में 2 बार कल गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। यहाँ भी मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी मेड आती हैं तो उन्होंने भी एक चीज़ बताई। वो बताती हैं कि आपको पता है भाभी, कल ना हमारा बच्चा का करंट वाला चीज़ तो बचा ही था, लेकिन आज ना मेरी माँ भी बच गई। अब उसने अपनी माँ का एक सत्संग सुनाया, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा क्या पता गुरुजी किस किस को ब्लेस करने के लिए क्या क्या करवाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना हम किस सत्संग को मन से सुनते हैं और हमारे से जुड़े उन लोगों का गुरुजी, उन चराचर का गुरुजी कल्याण कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं निकलती हूँ तो कैब नहीं मिला था तो ओला का ऑटो गुरुजी बेटा ने बुक किया था। जब मैं ऑटो में बैठती हूँ, थोड़ी दूर जाती हूँ तो वो ऑटो ड्राइवर मुझसे बात करने लगे। वो हमारी तरफ के मैथिल थे और मैथिली में बात करने लगे। संगत जी, पहला तो यही था मेरे लिए सरप्राइज़। उसके बाद वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो मैडम आप? मैंने कहा मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो वहाँ पे गुरुजी आएंगे? मैंने कहा गुरुजी तो आएंगे, लेकिन गुरुजी तो अब जो ऐसे हैं नहीं। तो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, उनका जो वो भतीजा है वो आएगा। तो मैंने बोला कौन? तो कहते हैं वही गौरव भैया। तो मैंने बोला कि वो तो नहीं आते हैं ऐसे सत्संगों पे, लेकिन आप कैसे जानते हैं?
मतलब मैंने अपनी भाषा में मैं पूछ रही थी। तो वो मुझे कहते हैं, देखिए गुरुजी कैसे हमें अपने साथ लेके चलते हैं, ये सत्संग मैं बता रही हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं, अम, ये ना हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो बड़ा मंदिर के ठीक पीछे भाटी माइंस में हम रहते हैं। और हम तो लगभग रोज़ ही जाते हैं। और कल ना वहाँ पे गौरव भैया ने टॉफ़ियाँ बाँटी थी, तो हमारी वाइफ़ को भी मिला और हमें भी मिला था। तो कैसे गुरुजी की लीला, कैसे वो हमें बड़े मंदिर लेके चले गए, और भाव से ही, लेकिन पहुंच तो गई। और फिर वो बताने लगे कि किस तरह गुरुजी का पहले मंदिर हुआ करता था, कैसे कैसे, क्योंकि ये लोग बहुत पहले से मंदिर से जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अब संगत जी, जब मैं वहाँ पे पहुँचती हूँ लोकेशन पे, तो लोकेशन ना गलत रीड कर लिया। हमें 3 में जाना था, हम 4 लेन में चले गए थे। वहाँ से पहुँचते पहुँचते गुरुजी ने न जाने किन किन गलियों से हमें निकाला, और हर उन गलियों के लिए मंत्र जाप, क्योंकि रास्ते को भी गुरुजी ब्लेस करते हैं संगत जी। और हमारी ड्यूटी बनती है कि जब भी कहीं हमारे रास्ते में गलत रास्ता हम ले, तो वो हम जरिया बनते हैं उस रास्ते को ब्लेस करने के लिए, क्योंकि उस रास्ते पे आगे चल के हो सकता है कोई दिक्कत आने वाली हो, हम पे नहीं, लेकिन हमारे जन्मों के किसी एक जुड़े हुए रिश्ते नाते को हम नहीं समझ पाते हैं ना, कि किनके साथ हमारा क्या कनेक्शन, किस जन्म का नाता है। लेकिन हो सकता है कि किसी रिक्शे वाले से हमारा जुड़ाव हो, किसी स्कूल के बच्चे से हो जो कि उस रूट से जाएगा, या तो हम खुद ही वहाँ से क्रॉस करें, हमारा बच्चा ही क्रॉस करे, कुछ भी। और हम जहाँ जाते होते हैं गुरु संगत, गुरु दरबार में, वहाँ पे जाने वाले हर संगत हमारे गुरु भाई गुरु बहन होते हैं। क्या पता उन पे कोई आँच आने वाली हो, और गुरु जी इस मंत्र जाप की सेवा से उस रोड में इतनी एनर्जी भर देंगे हमसे सेवा करवा के, क्योंकि हमारा कुछ लेन देन उनसे कभी कहीं का बाकी रहा होगा। तो शुक्राना गुरु जी इस प्यारी सी दात बख्शिश और इस डिवाइन सेवा से ब्लेस करने के लिए। अब संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो वहाँ पे जो पहला लाइन मैंने सुना, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जम नहीं आवे नेरे, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। और आंसू अनायास ही निकल रहे थे, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि रोते हुए मेरे कॉल ना आया कर, पूरा कंट्रोल में थी। गई हूँ अंदर और मत्था टेका है सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में, और बहुत सुंदर पूरा सजा था। और गुरुजी ने मेरे लिए जो सरप्राइज़ प्लान किया था पहुँचते ही, तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्चिड, और कल ही के दिन मैंने ऑर्चिड मंगा के अपने गुरुजी के पास रखा था कि गुरुजी, सत्संगों में फूल ले जाना अलाउड नहीं है, तो उसे यही स्वीकार कर लो। और वहाँ पे गुरुजी ने वही मंगवा के रखा था, अपनी बेटी का नजराना कबूल करके। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। संगत जी, ये सत्संग तो बहुत बड़ा अभी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुझे ब्लेसिंग्स मिले, मैं सबके साथ बांटूंगी। लेकिन अभी के टाइम में आज मेरा वट सावित्री का पूजन भी है, और बेटी का पीटीएम भी है, तो बहुत सारी ड्यूटीज़, बालकनी भी मुझे वॉश करना है, वहाँ पे पूजा करूँगी मैं। तो मैं आप सबको वट सावित्री की शुभकामना देती हूँ। और जिस तरह सावित्री अपने सत्यवान की रक्षा कवच बनी थी, उनकी शक्ति बनी थी, हर एक से मैं यही प्रार्थना करती हूँ गुरुजी महाराज से कि हर पत्नी में उतनी समिधा और उतना समर्पण बढ़े कि वो अपने पति की रक्षा कवच बन सके, और विश्वास के साथ माँ गौरी की कृपा, माँ काली की कृपा, यूनिवर्स की हर माताओं की कृपा उन पे बनी रहे। नमः पार्वती पतिये नमः का जाप करते करते हम
अपने पति, अपने सुहाग की रक्षा करने में सफल हों, क्योंकि कृपा आपकी होती है और आप हम में वो समिधा भरते हो बाबा। शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, आज के दिन के लिए ही तैयार किया गुरुजी ने, क्योंकि कल की रात बहुत कठिन थी। सुबह क्या होता है ना आज, कि ये उठते हैं ना और ये एकदम से जैसे चिल्लाने लगते हैं कि मेरे पैर में क्या हो गया, मेरे पैर में क्या हो गया। और दोनों पैर में इकट्ठे क्रैम्प लग जाना, और ऐसी स्थिति कि ना तो ये बैठ पाए ना खड़े रह पाए। इन्होंने बहुत ज़ोर से मुझे पकड़ा और मैंने फिर जैसे ही थोड़ा सा चले पकड़ के ही, तो जाके फिर ठीक हुआ। और संगत जी, जब मैं उस वक़्त उठी थी, जब मैं सो रही थी, तो मेरे ना सपने में एक बड़ी अजीब-सी चीज़ आई थी कि इनके ना पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इनके और माँ के। तो हमने ना कोई डॉक्टर बुलाया था, और जो डॉक्टर आया था ना वो पूरा मुँह-वुँह ढक के आया था, बिल्कुल ब्लैक कपड़े में। और वो आता है और कहता है कि हाँ, आपके तो इसमें तकलीफ़ है, रुकिए मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ। संगत जी, जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया ना दोनों के, और फिर वो वाष्पीकृत हो गया। वो डॉक्टर ना, मतलब ये हो गया, वहाँ से उड़ गया धुआं बन के। और जैसे ही वो उड़ा है ना, इनका पैर पूरा गलने लगा, मतलब लिटरली पानी पानी हो गया पूरा पैर, और माँ का भी पैर पानी पानी। यानी इन दोनों का ना सिर्फ ऊपर ऊपर रह गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, पूरा पैर गला हुआ। और वो मैंने देखा, और माँ का भी। और ये लोग जैसे बैठे थे ना, वैसे ही धम से ये सिर्फ अपने ऊपर वाले हिस्से, मतलब धड़ के साथ वो बैठ गए, पैर था ही नहीं। और इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है, और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, गुरुजी ये क्या हो रहा है। और तभी मैं देखती हूँ कि मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट मैंने नहीं पहना है, पहना है। और जैसे ही मैं ये देखती हूँ कि मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट है, वही ब्रेसलेट जो मैं पहन के सो गई थी कल, तो वो मैं देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये क्या हो गया है। तो मुझे ना एक आवाज़ आती है, जैसे कि बैकग्राउंड से, कि चुपाई साहब, चुपाई साहब। और मेरे मन में वो चलने लगा कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होए चित्ते इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपाड़ा, हमरे दुसठ सभय तुम घावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसो मोड़ो परिवारा, सेवक सिख सभय करताड़ा, मोड़ अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघड़िए। तो मैं ना ये मन ही मन बोल रही हूँ सपने में। और फिर जैसे ही मैं उठती हूँ कि इनका ये क्रैम्प का होना, तो संगत जी, जहाँ पैरों का अंत था, वहाँ गुरु ने ब्लेस किया। आप सोच सकते हैं, अगर किसी के जीवन में पैर ना हो, कितनी तकलीफ हो जाएगी। और कल अब मैं समझ पाई कि कल मुझे बैसाखी के इतने सारे गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे, इतने सारे सत्संग, सिर्फ और सिर्फ बैसाखी के। और कल दिन में भी मम्मी के साथ गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठा के मम्मी के साथ मेरा वही सत्संग शेयर करवाया था कि वट सावित्री का ही दिन था, आज से 3 साल पहले संगत जी। और 19 मई था उस दिन, मेरी एनिवर्सरी का डेट था। और आज मेरी ननद का बर्थ डेट है 16 मई। और उस दिन 19 मई था, और इनका उसी दिन चेक हुआ था कि ऑपरेशन का डेट इनको मिला था। हम लोग जब एम्स में गए थे, तो बहुत कठिन सिचुएशन था उस दिन कि पहली बार इतने बड़े ऑपरेशन के बारे में पता चलना और समझना। लेकिन सो सतगुरु प्यारा तब भी मेरे नाल था, सो सतगुरु प्यारा अब भी मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा तब भी हम सबके नाल था, सो सतगुरु प्यारा अब भी हम सबके नाल है। और बस यही है कि गुरुजी हैं तो कोई चिंता नहीं। कल से गुरुजी ने मुझे कई बार संकेत दिए कि कष्ट इतना कठिन आने वाला है तेरे जीवन में कि तुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, लेकिन तू चिंता ना करना, तू बस शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस शुक्राना कर, मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, मेरा कल एक रिपोर्ट आने वाली थी, और उसमें
मुझे क्रॉस लगे हुए मिले। ठीक है, अब जैसे ही मुझे वो मिलता है मेरा रिज़ल्ट ऑनलाइन पे, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया? क्योंकि बाकी के 4 पेपर में मेरे ओवर एक्स्ट्रा मार्क्स और 2 पेपर में क्रॉस यानी कि फेल, ये कैसे? और मैंने गुरुजी के पास में गई, मैं बैठ के रोने लगी और मैंने कहा, गुरुजी ऐसे में तो मैं हार गई। तुसी तो कहते तो अब बताओ गुरुजी कि परीक्षा आपकी थी, पेपर आपका था, लिखे आप थे, फिर ऐसा क्यों गुरुजी? एक बार तो मैंने पूछ लिया। अचानक से मैंने कहा, कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, बस अपनी बेटी की लाज रख लेना। क्योंकि संगत जी, हर सिचुएशन में हम जब सब कुछ करते हैं ना, गुरु हमसे करवाता है, हम तो अपना 100% देते हैं, लेकिन अगर हमसे चूक होती है तो हमें उससे लेसन भी लेनी है ना। हम यहाँ पे ये मिस कर जाते हैं और सब कुछ गुरु जी को कहने लगते हैं। तो गुरु जी ने मुझे समझाया कि नहीं, मेहनत तूने की थी, रहमत बरसेगी। और फिर गुरु जी ने मुझे मैसेज किया कि इतना बड़ा कोई कष्ट आने वाला था जो कि तुझे हिला के रख देता, कोई बात नहीं, अभी तो सह ले, ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं समझ गई संगत जी, जो जीवन के झंझावात थे, जो जीवन का फेलियर था, जो जीवन में हमारा कुछ फेल होना था, हमारी कोई ऑर्गन फेल होने थे, उसको गुरुजी ने मेरे उस एक मार्कशीट पे किया है, जो कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, जिसका कि हम फिर से रीअपियर हो सकते हैं। तो अगर जीवन चला जाता तो कैसे रीअपियर होते? ये मार्कशीट की बात तो रीअपियर वाली है। तो गुरुजी ने जब इतने प्यार से समझाया और फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तेरे पितर तुझ पे बहुत खुश हैं, तो ये मेरे लिए अमावस्या के दिन बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी। आप सबके पितर बहुत खुश हैं, क्योंकि जो सत्संग सुनता है उसका भी भला, जो सत्संग करता है उसका भी भला। और संगत जी, गुरुजी ने कहा कि आज बहुत 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 भागा वाला दिन है, शनिदेव महाराज और मेरी विशेष कृपा तुझ पे है, क्योंकि शनि कर्म के बोझ को कम कर रहे हैं और तो तेरे जो कर्मों की नई फाइल है वो उनके पास है। तो अब कोई बुरा कर्म ना करी, अब चंगे कर्म करी और अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करी अपने गुरु के चरणों में। तेरा गुरु बड़ा समर्थ है, तो शुक्राना गुरु जी। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था, कड़न कड़ावन हाड़ा। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझसे हाथ पकड़ के मेरे पेट के नीचे से जो स्टोरेजेस हैं, और जो नहीं होता है कि पेट के नीचे में हम कुछ सामान रख लेते हैं, उन सबको निकलवा के सफाई करवाई। इतने सारे झाले और इतने सारे बाल उसमें से निकले और बहुत प्रॉपर क्लीन करवाया, डीप क्लीनिंग करवाया गुरुजी ने। तो ये है हमारे गुरुजी, जो कि हमारे घर के एक एक कोने को, हमारे मन के एक एक कोने को साफ करके हमें बिल्कुल प्योर क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे हैं, बशर्ते कि हम उसमें फिर से अपने मन की बुराइयों को कलेक्ट ना करें। और ये कृपा हमारे गुरु की है और ये सब कुछ दया, हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ गुरु के चरणों में अर्पित है। तो गुरु जी, आपके चरण में दिनचर्या अर्पित करते हुए, सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए, अपने माँ गौरी, महादेव, प्रभु श्री राम, पूरे यूनिवर्स के देवी देवता को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु जी का प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, बेटी शिखा आपसे आज्ञा चाहेगी। और उठते के साथ ही गुरु जी ने मुझसे जोत जलवाई और उसके बाद उन्होंने बाहर में अगरबत्ती जलवाई और फिर गुरुजी ने मुझे वही याद दिलाया कि पितर सिर्फ और सिर्फ खुशबू देखते हैं, आपके मन की खुशबू और आपके आलय का सुवास। तो बस ये संकेत होता है जो गुरुजी हमें देते हैं, हमें कैसे स्वीकार करना है ये हम पे डिपेंड करता है। सो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। कल ना बेटी बहुत लो थी संगत जी, उसकी बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ध्यान नहीं आ रहा था उसको, बहुत सुस्ती से थी वो।
और पता नहीं गुरुजी ने किसका कौन सा कष्ट काटा है। और मैं कल के सत्संग गुरुजी से आज्ञा लेके बाद में शेयर करूँगी। संगत जी, हम सबका दिन शुभ हो, गुरुजी सब पे कृपा करें। और गुरुजी की इस बेटी से अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, हर संगत में गुरु रूप होता है और हर गुरु रूप में हमें संगत नज़र आती है। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और बताऊं, रात में जब मैं बहुत डिस्टर्ब थी तो एक मैसेज मेरे पास रैंडम वे में आता है और वो था कि क्यों चिंता ली है, जब 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 तुझे मैंने पास कर दिया तो तुझे किसी और पेपर की क्यों चिंता होती है। इतना फ्रिक्वेंट मैसेज। और फिर उसके आगे था कि कुछ नहीं कर, इस स्वरूप के पास जाके दिल से मंत्र जाप कर ले। और संगत जी, ये वही स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे लास्ट टाइम बड़े मंदिर से ब्लेस किया था। तो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मुझे बता दिया कि इस स्वरूप से ही तेरा कल्याण होना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बहुत सारे कल डिवाइन दर्शन, बहुत सारी ब्लेसिंग से ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, जाते हुए तो गुरुजी ले ही गए, आते हुए भी जब मैं आई तो गुरुजी का ऑटो हमारे साथ था। वो गुरुजी का ऑटो था, मुझे रास्ते में मिला, मैंने उसको लिया और जब मैं उस पर बैठती हूँ तो मुझे कहते हैं कि आप भी गुरुजी के सत्संग में जाते हो। तो मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि गुरुजी को मानते हो। मैंने कहा उन्हीं की सांसें भरती हूँ, तो महादेव से ऊपर तो कोई नहीं है ना। तो हाँ, गुरुजी हमारे सब कुछ है। तो कहते हैं कि अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है, आप ना मुझे 110 रुपये दे देना। संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने मुझे जो इंडिकेट किया वो ये था कि एक ओंकार और 10 गुरुओं की ब्लेसिंग के साथ। शुक्राना गुरुजी। उनकी ऑटो का नंबर भी 11 था। और गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं कि 11 तेरे जीवन में तब आता है जब सब कुछ बैक टू नॉर्मल होने वाला होता है। संगत जी, एक जो कृपा गुरुजी ने की, ये मैं कैसे बताऊं। और पहली बार मैंने फ़ोटो ले लिया, क्योंकि होता है ना कि कुछ ऐसा लगता है कि गुरुजी सबको सब बातों पे यकीन नहीं होता रहता है। तो मैंने ना बच्चों के लिए वो पिक लिया, क्योंकि हमारी ऑटो के सामने हमारे घर तक एक गाड़ी आती है। और कल वहाँ पे भी 777 का जिक्र हुआ था एक सत्संग के दौरान, और आती है। और जब मैं गुरुजी के सत्संग से निकली तो वहाँ भी नीचे में 777 की गाड़ी लगी थी और उसमें ना गुरुजी का आर हट गया था। तो ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मेरे लिए अपना एक हिस्सा तकलीफ़ में दिया है, जो कि रोज़ देते हैं। आप मुकत मोह तारे, वो खुद को तकलीफ़ देते हैं। और संगत जी, जब वो हमारी ऑटो के आगे में जो गाड़ी थी वो उसका नंबर 16 और उसके बाद 4 वो थे, 47 थे, मतलब 7777। और यहाँ पे गुरुजी ने मुझे क्या ब्लेस किया संगत जी, वो जो 16 था वो हमारी माँ, और 47 यानी कि मैं, पॉली, बड़ी, सुमन, एक यूनिट, और उनका जो मुखिया है माँ। और 16 के रूप में मुझे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तेरे घर में जो तेरे बुजुर्ग हैं और मेरा रूप है, सब में मेरा रूप है। लेकिन अगर तू अपने सास ससुर या माँ प्यो की सेवा करती है तो तू मेरी सेवा करती है। और इस कृपा के लिए बहुत शुक्राना स्वामी, बहुत शुक्राना बाबा। आपने हमारे घर को बहुत बदल दिया है। संगत जी, मुझे उस वक्त रोना आ गया, क्योंकि जो कभी नहीं होता था अब वो हो रहा है। परसों मम्मी मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आई, आज तक नहीं आई थी। मम्मी ने कहा लो तुम भी पी लो, काम कर रही हो तब से। ये जो वो माँ ने नहीं दिया था, वो मेरे गुरु ने दिया था, क्योंकि मेरा गुरु मुझे बताया था कि तू अपनी माँ की सेवा करेगी ना तो तू मेरी सेवा करती है। और जब हम अपने गुरु को प्यार करते हैं ना तो गुरु हमें बहुत प्यार लुटाता है, बिना किए भी करता है। लेकिन अगर हम कर लेना तो गुरु तो हम पे लख लख वारी 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 जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। सारा पूजन अच्छे से करवाना गुरुजी, आप करोगे, आप ही रखोगे।
सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है बाबा। सब संभाल लो, सब संभाल लो, सब संभाल लो। फिर गुरुजी ने कहा है कि आज अमावस्या है, बहुत भारी नज़र का दिन है, बहुत सारी क्रियाएं आज के दिन होती हैं, तो तेरा ये कर्तव्य है कि अपने पूरे संगत परिवार को बोल, आज मंत्र जाप करे, बहुत मन से अपने पितरों के नाम से कुछ ज़रूर किसी को एक भूखे को खिला दे या फिर एक चाय पिला दे और जल का दान ज़रूर करे। तो शुक्राना गुरुजी इस डिवाइन सेवा से ब्लेस करने के लिए, जड़िया बनाने के लिए कल्याणकारी, आपका दिल से शुक्राना। और ये जो आपने आज हमें वो ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, हमें बैसाखी से बचाया है, उसका शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन बैसाखियों की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें गुरुजी के चरणों के निशान मिल गए हैं। तो शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आज्ञा प्रभु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। आज मैं शनि जयंती के उपलक्ष्य में अपने शनि देव को भी प्रणाम करते हुए उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम प्राम प्रीम प्रॉम स शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय बाबा जी, आज इन दोनों में से कोई भी मंत्र बोलकर हम आपकी कृपा पाना चाहते हैं। कृपया गलतियों को क्षमा करें। गुरु जी, मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से अपने पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में, आपके चरण कमल में बारंबार प्रणाम करते हुए, सारी गलतियों को क्षमा याचना करते हुए शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी कृपया स्वीकार करें और गलतियों को क्षमा करें। संगत जी, जय गुरु जी। हमारे कर्म फलदाता, हमारे न्यायाधीश शनि देव जी की आज जयंती है। 13 वर्ष के बाद आज हम शनि जयंती मना रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ अवसर है, क्योंकि यह शनि जयंती शनि अमावस्या के दिन पढ़ने से यह एक अत्यंत शक्तिशाली और एक तरह से दुर्लभ हम सब के लिए तिथि है, क्योंकि इस दिन बाबा जी की कृपा से, हमारे गुरुपा की कृपा से, महादेव जी की कृपा से और शनिदेव जी की कृपा से हम अपने कर्मों की क्षमा याचना करते हुए अपने ऊपर, अपनों के ऊपर जो भी नजर दोष है, पित्त दोष है, तंत्र दोष है, सब कुछ हम अपने बाबा जी से प्रार्थना करके भस्म बाबा कर ही देंगे। यही प्रार्थना है और यही बाबा जी अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संग के माध्यम से बताए हैं कि तुम अपने कर्मों में सही करते रहो और मंत्र जाप भी करते रहो। आज दोनों मंत्र जाप करना है, गुरु जी का मंत्र और शनि जी का मंत्र। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, शनि देव का नाम सुनते ही कई लोग डर से जाते हैं, यह सोचते हुए कि पता नहीं किस कर्म का सजा दे देंगे, पर वे तो न्याय के दाता हैं, न्याय के देव हैं। कर्म फल को सुनिश्चित करने के लिए, हमें कर्म को सही करने के लिए वो अवसर देते हैं कि हम सही कर्म करेंगे तो उनकी कृपा मिलेगी और उनकी कृपा से जीवन में धीरे धीरे उन्नति प्रगति भी मिलती है। और अगर हम गलत कर्म करेंगे तो दंड का परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महादेव जी द्वारा नियुक्त, हमारे बाबा जी महाशिव द्वारा नियुक्त शनिदेव संसार के कर्म व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कर्म व्यवहार के आधार पर, कर्म फल के आधार पर
अन्याय करने वाले के कर्म पर, दुखियों को दर्द देने पर, सच्चे इंसान को तकलीफ देने पर, बात बात पर, अपनी बात बात पर अहम करने पर और जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने पर, बड़ों बुजुर्गों और सन्यासियों पर, माने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने पर, दूसरों के अधिकारों को छीनने की कुचेष्टा करने पर, हनन करने पर, अमानवीय व्यवहार करने पर महाशिव जी द्वारा नियुक्त हमारे शनिदेव जी, जो स्वयं अपने बाल्यकाल में अन्याय सहकर न्याय के महत्व को समझे हैं, इसीलिए महादेव जी उन्हें दंडाधिकारी बनाए हैं ताकि न्याय का विस्तार हो। हर कोई अपने जीवन में न्याय पसंद करते हैं क्योंकि न्याय से ही शांति और उन्नति प्रगति होती है। इसलिए सभी के जीवन में न्याय बना रहे, इसलिए कर्म फलदाता न्याय के देव शनि देव जी हम सबको समय समय पर हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्मों को सुधारना है और कर्म अगर गलत हो भी गया है तो अपने इष्ट, अपने गुरु के शरण चरण में रहकर उनकी कृपा से हम अपने कर्मों को कम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है कि अपने कर्म को सुधार भी सकते हैं और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता भरपूर करें और किसी के प्रति भी गलत भावना न रखकर निश्चल भाव से हम दूसरों की जरूरतमंदों की मदद कर सकें। तो इन क्रियाओं से हमारे महादेव, हमारे महाशिव, हमारे शनिदेव, हमारी जगत जननी माँ काली माँ, हमारी सभी दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होते हैं। यहाँ तक कि हमारे द्वारा अच्छे व्यवहार को देखकर जब हम घर में, परिवार में, अपने भाई बहन के बीच में अच्छे व्यवहार करते हैं तो हमारे माता पिता भी कितने खुश होते हैं कि इनमें आपसी मेल है। तो बाबा जी भी हमें अहम और वहम से दूर रहने के लिए ही सिखाते हैं। और आज हमारे गुरुपा यही हमको बता रहे हैं कि बेटा कभी भी अहम यानी अहंकार में मत जीना, अर्थात किसी भी प्रकार के दिखावे में नहीं जीना। जो तुम्हारे पास है, जो तुमको मिला है, जो तुमको तुम्हारी किस्मत से, मेहनत से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की रहमत से मिला है, उसे बहुत ही प्यार से अपने जीवन में स्वीकार करो और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए अपने इष्ट कृपा, गुरु कृपा और अपने संघर्ष को बढ़ाओ। और संतुष्ट रहने से भी क्रमशः तुम्हारे अंदर शांति और संतुष्टि की भावना बनी रहेगी। जब तुम्हारे अंदर संतुष्टि की भावना रहेगी तो तुम कभी भी किसी की प्रगति से असंतुष्ट नहीं होगे, बल्कि दूसरे के प्रगति को देखकर स्वयं मेहनत, संघर्ष और ईश्वर के रहमत में आगे बढ़ते जाओगे। और जो फल हमें संघर्ष और मेहनत और अपने गुरुपा के रहमत से मिलती है, वो बहुत पूर्ण हमें संतुष्टि प्रदान करती है। और जो नतीजा हमें अनायास सफलता मिलती है, अचानक कोई धन, अचानक कोई जो भी हमें अनायास मिल जाती है, जिसमें हमने कुछ भी प्रयास नहीं किया है, हो सकता है वह ईश्वरी कृपा से मिल रहा है या हमारे पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्मों के फल में मिल रहा है, किंतु हमारे लिए वह अनायास है और इसलिए हमें खुशी मिलती है, बहुत अधिक खुशी मिलती है। लेकिन संतुष्टि तब मिलती है जब हमको अपने ही प्रयास से
कोई अच्छा फल मिलता है। जय बाबा जी। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि अपने जीवन में न्यायपूर्वक जीवन जीने की आदत डालो, और इसीलिए बाबा जी हमें समय समय पर हमेशा हर पल हमारे अंग संग कर, हमारे हाथ पकड़कर हमारी भलाई के लिए ही हमेशा हमें संदेश देते हैं, सत्संग सुनवाते हैं और सुमिरन कराकर हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अब बाबा जी कहते हैं, बेटा केवल संघर्ष करोगे तो अहंकार आ जाएगा, उस अहंकार से प्रगति रुक जाती है। इसलिए संघर्ष भी करो और अपने गुरु चरण में, इष्ट चरण में सुमिरन करते रहो, शुक्राना करते रहो, जिससे निरंतर तुम्हारी अच्छाइयाँ और बढ़ती रहे और तुम सफलता को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारी संतुष्टि चरम स्थिति पर पहुंच जाएगी। जय बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। संगत जी, हम सब भी तो अपने जीवन में हर तरह के कभी न कभी अन्याय बर्दाश्त किए हैं, और इस अन्याय का न्याय हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरुवेश्वर जी के आदेशानुसार हमारे शनिदेव हमें हमारे कर्मानुसार फल देते हैं। इसीलिए हमें अपने शनिदेव जी को अपना परम पूज्य देव मानकर उनके आदेशों का कि सही कर्म करो। वो यही चाहते हैं कि सही कर्म करो, और हमारे बाबा भी वही चाहते हैं, हमारे सभी देव भी वही चाहते हैं कि हम सही कर्म अपने जीवन में करें, किसी को दुख न दें, गरीबों को जितना अधिक हो सके हेल्प करें और अपने आप को गुरु चरण, प्रभु चरण में समर्पित रखें। बस इतना ही करना है, और स्वयं को तभी हमें ऐसा एहसास हो रहा है जब से हम गुरु चरण में अपने आप को समर्पित किए हैं, तब से ऐसा एहसास होता है कि जैसे उस अन्याय के बदले ही हमने वह वह स्थान, वह चरण हमने प्राप्त किया जो सबके लिए सबसे उच्च स्थान होता है। वह स्थान जहाँ पर पहुँचना मामूली बात नहीं होती है। इसीलिए जो भी जैसा भी किए हैं उनको भी माफ करते हुए, शुक्राना करते हुए कि आपके द्वारा न्याय करने पर ही हमने अपने परम पिता परमेश्वर, अपने गुरु गुरुश्वर के चरण शरण में अपने आप को समर्पित करके वह शांति, वह संतुष्टि प्राप्त किया है, जिसके बाद किसी चीज का न डर है, न भय है, न चिंता है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना। और इस तरह से बाबा जी हमें निराकार भाव में, किसी तरह के डर भय में, चिंता में न रहकर, केवल सुमिरन में रहकर, अपने प्रभु के, अपने गुरु के सुमिरन में रहकर अपने आप को हमेशा मुक्त रहने के लिए, अर्थात अशांति से मुक्त करने के लिए और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सिखाते हैं। और हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें संसार के अन्याय से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे न्यायाधीश, हमारे सबसे बड़े न्यायाधीश हमारे स्वयं महाशिव, हमारे गुरुवेश्वर जी हैं, जो हर पल हमारी मदद करते हैं, हमें न्याय दिलाते हैं। और इस प्रकार से हम हमारे लिए सबसे बड़ा कर्म दोष का निराकरण का सबसे बड़ा हमारे लिए सरल उपाय हमारे बाबा जी बताए हैं। आज के दिन जो हमने किया शनिदेव की कृपा पाने के लिए और उनके जन्मदिवस मनाने के लिए, वो तो किया, लेकिन ऐसे भी हम गुरु चरण में, प्रभु चरण में अपने आप को पूर्ण बालक जैसा समर्पित कर देते हैं, तो बाबा हमें पूर्ण रूप संभाल लेते हैं और हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं। और इस प्रकार से हम भी दूसरों को क्षमा करने के लायक बन जाते हैं, और इस तरह से क्षमाशील, दानशील और विवेकशील बनकर हमें
अपने प्रभु के चरण में, गुरु के चरण में एक प्यारा बच्चा बनकर जीने में ही सबसे आनंद है। जय बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जिस प्रकार से एक पंछी डाल पर बैठकर इसलिए नहीं डरता क्योंकि उसे अपने पंखों पर विश्वास है और उस डाल पर विश्वास है, उसी तरह पुत्र तुम भी अपनी हिम्मत पर, अपने हौसले पर और अपने गुरु की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखो, तो तुम्हें कभी भी गिरने का डर ही नहीं सताएगा। जी बाबा जी, हम सब बच्चे आपके पंछी हैं और हमें जो आपने ज्ञान और हिम्मत, हौसला रूपी पंख दिए हैं और अपने चरण शरण का जो हमने स्थान हमें आपने प्रदान किया है, आपकी कृपा, आपका रहमत और आपके संदेशों से जो हमें ज्ञान और आत्मविश्वास, आत्मबल मिलता है, वही हमारे उड़ने का आप ही सबसे बड़े सपोर्टर हो। इसीलिए आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए यही कहूंगी कि बाबा जी, गुरु बिना गति नहीं होई और गुरु बिना मति नहीं हुई। अर्थात गुरु ही हमारे जीवन के वह पथ प्रदर्शक हैं जो हमारे गति भी तय करते हैं, हमारी मति भी तय करते हैं और हमारे जीवन की लय भी तय करते हैं। जय बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं इतना कहकर अपने वाणी पर विराम करती हूँ और आज इस दुर्लभ संयोग को जो हमने प्राप्त किया है अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने आप को और भी अधिक उनके वचनों के अनुसार हमें आगे चलते रहना है। इसी विश्वास के साथ सभी संगत की ओर से भी बाबा जी आपको प्रणाम, मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको प्रणाम। सभी पितर, आज पितर दिवस, पितरों का भी दिन है, मेरे दोनों कुल के सभी पूर्वजों को भी कोटि कोटि प्रणाम और बाबा जी दोनों, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों को आप पूर्णतः मोक्ष प्रदान करें। जो भी चाहे बाल पितर हो, जो भी हैं, बाबा जी कृपा करके हम बच्चों पर कृपा करके हमारे पूर्वजों को पूर्णतः मोक्ष प्रदान करके हम पर कृपा बरसाएं बाबा जी। इतना कहकर मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ और अपने पूरे परिवार की ओर से, सभी बच्चों की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना, पूर्ण संपूर्ण संगत परिवार की ओर से बेअंत बेअंत शुक्राना। जय बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, जय शनिदेव जी, जय माँ काली माँ की जय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम गणेशाय नमो नमः। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी, अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। हे यदुनंदन, आप जगत के लिए वंदनीय और पूजनीय हैं। हे वासुदेव, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे यशोदा पुत्र, अपने भक्तों की आंख के तारे, प्रभु श्री कृष्ण, आपकी जय हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा ने हमें ही शिक्षा दी है कि हम सोच समझ कर बोले, ना तो किसी की बुराई करें, किसी की बुरी बात सुने, झूठ नहीं बोले, सत्यनिष्ठ बने, दूसरों की अच्छाइयाँ देखें, किसी की भी निंदा न करें, जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें, क्रोध से बचें, वह हमें नकारात्मक घटनाओं व दुर्भाग्य की ओर
आकर्षित करता है। हमें जीवन के मिले समय व धन को अच्छी चीजों में सदुपयोग करना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। हर पल बीमारियों के प्रति आगाह करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद मेरे प्रभु। मेरे बाबा का सिमरन करो गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाशिव। हर समय हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपा जब हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें पार भी गुरुपा ही लगाते हैं। मंत्र जाप में अपार शक्ति मन की शांति का अनुभव कराती है। गुरुपा हर समय बताते हैं बच्चों के साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके बताए छोटे छोटे उपाय तो कर लेती हूँ गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका गुरु जी महाराज। गुरुपा सत्संग सुनवा के हर चीज समझाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सत्संग के माध्यम से बेटे के ऊपर आए कष्ट को काटने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना। हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। हर दिन नया दिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी बीमारियों और तंत्र मंत्र क्रिया को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी विराम करती हूँ अगले सत्संग तक। हे नाथ, मेरी कुबुद्धि का निवारण कीजिए। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिए। आपकी दया दृष्टि सभी पर बनी रहे। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय माँ काली नमो नमः। जय शनि महाराज नमो नमः। जय हनुमंते नमो नमः। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। बाबा आज 16 मई 1/6 का जो 7 है, आज शनि जयंती और साथ में अमावस्या भी बहुत शुभ समय है बाबा। हर माड़े कर्मों की, हर भूल चूक की माफी मेरे बाबा। और मेरी बात तो सही है। आशिका आंटी जो सब अभी जो ग्रुप में थोड़ी देर पहले ज्वाइन थी, शायद घर के कोई काम से एग्जिट कर गई। आप हमारे हर सोच में है बाबा, हर एक शब्द में है बाबा। मेरे आपने मुझे पता नहीं मंदिर में ऐसे कैसे ही ब्लैंक करके रखा हुआ था। हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे तो मैं उनको चुप करा रही थी कि मंदिर में कोई लड़ना झगड़ना नहीं, जिसको जो बोलना है बोलो, क्योंकि बाबा ऐसे ही इनका आवाज़ थोड़ा ठीक है। पर वो जो एक बंदे खड़े थे वाइट टी शर्ट वाइट पैंट पहन के, वो हर बार यही बोल रहे, एकदम ठीक बोल रहे हैं। अब दादा ठीक बोल रहे हैं। हमने नहीं भैया
बेकार का मंदिर में लड़ाई करना है जितना बड़ा पूजा है। मतलब माँ का दर्शन सब जैसे सब कोई लाइन में जाता है वैसे ही जाके करेगा, ऐसे ही नहीं दौड़ दौड़ के कोई दर्शन कर ले। पता नहीं गुरु जी, ये शायद आप भी बुलवा रहे थे कि हर कोई चीज बाबा अपनी इच्छा अनुसार नहीं होता। माता हो पिता हो सबके दर्शन दुर्लभ होते हैं गुरु जी। आज काली माता बहुत सुंदर से साज सज्जा में थी, बहुत अच्छा शोभा पा रही थी, पूरा मंदिर सजा हुआ था। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पर लोग तो सब एक जैसे नहीं होते हैं बाबा, क्या ही हम बोले। जिसको जो जैसा समझ में आ रहा था वो वैसे करे जा रहा था बाबा। आज बाबा मेरे पास और कुछ शब्द नहीं बोलने का। आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे स्थिर करते जा रहे हैं बाबा। कल बहुत बड़ा कुछ तो उत्पात होने वाला था, कुछ तो बहुत बड़ा प्रचंड हमारे शारीरिक और मानसिक इस पे हावी हो गया था गुरुजी कि हस्बैंड रात को कंट्रोल में ही नहीं है। ये बच्चे को बचाने के चक्कर में बाबा कल मैंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कुछ क्षति हो जाता। उससे बचवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा मेरे। आज शनि जयंती के दिन हमारे सारे माड़े कर्मों को बख्शिए, बड़े ठाकुर को बोल के हमारी सारी दशाओं को माफ करिए, करवाइए बाबा। बाबा मेरे, मैं रोज ही अपने हस्बैंड को समझाती हूँ कि इतना शॉर्ट टेम्पर्ड, इतना दिमाग, ठीक है जहाँ जरूरत है जवाब दो, लेकिन बाबा सोच समझ के। बाबा यही एक जवान है जो हमसे क्या ना क्या करवा ले। आज बच्चे को अभी मैंने एक चपत लगाई बाबा, क्योंकि हर समय स्टडी टेबल के ऊपर उठ जाता है और कॉपी किताब में पाँव लगता है। वो उसको कोई ख्याल नहीं है कि हाँ आज जहाँ से विद्या का उसको ज्ञान मिल रहा है उसी पे पाँव रख रहा है गुरुजी। तो मैंने चपट लगाई तो चुपचाप जाके मिट्टी पे बैठ गया, जमीन पे। अब तुमको ये होश नहीं है कि आज जहाँ से तुमको सब नॉलेज मिल रहा है तुम विद्या की देवी के ऊपर पाँव रखोगे। और जैसे कि उसको ये चीज का अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, अब उसको माफ करिए बाबा। वो भी छोटा सा बच्चा है बाबा। मेरा कभी कभी जो ये भावना है, मेरा जो ये भावना है कि बाबा मेरे, यदि एक झलक के लिए मैं उससे दूर हो जाती हूँ, मुझे पूरा घर खोजते रहता है। और एक उसकी माता है बाबा, पता नहीं किस अहंकार में रहती है गुरुजी, मैं नहीं जानती। कभी तो एकदम नॉर्मल रहती, तो छोटे से बच्चे के ऊपर भी उसका गुस्सा पता नहीं वैसे ही रहता है। मैं आपको इस छोटी छोटी बातों से क्या ही अवगत कराऊं बाबा, आप सब जानते हैं। आज उसको ऐसा कुछ बोल के गई कि तू सोच लेना तेरा घर है ही नहीं यहाँ हमारे पास, अब जब तेरे को आना होगा नीचे उतर के फोन करना। बाबा वो छोटे से बच्चे के पास फोन कहाँ से ही आएगा? इसका मतलब मेरे को उतर के जाना होगा, उसकी दीदी आएगी लेके जाएगी। बाबा बच्चे के दिमाग में भी बात को कोई कोई बात बहुत घर कर लेता है। तो बाबा मेरे, उसने भी एक बारी भी आवाज नहीं किया कि हाँ मैं जाऊंगा। बाबा मैं ही सोचती हूँ एक साथ हमारे यहाँ घर में
बंद रहता है, कोई नहीं है उसके साथ खेलने वाला। तो इसलिए बाबा चाहती हूँ एक आधे घंटा घूम के आए। पर बाबा जब वो आता है वहां से तो उसका पर्सनालिटी अलग ही हो जाता है। बाबा आप जानते हैं कि आपकी बेटी ये चाहती है, ठीक है भले ही वो गरीब के घर में किसी गरीब के यहाँ पैदा हुआ है, पर एक अच्छा और सच्चा इंसान बने बाबा। और मेरा पता नहीं क्या है उससे, जो हर समय मैं उसके फिक्र में लगी रहती हूँ गुरुजी। क्योंकि बाबा मेरे आज तक जिसने भी प्यार किया सिर्फ मेरे से लूटपाट करने के लिए ही प्यार किया है। अभी तक मैं सिर्फ इसी में नहीं देख पाई हूँ कि इतने छोटे से बच्चे में कोई ऐसा भाव। उतने गर्मी में भी मेरे साथ 1-1.5 घंटा बाबा पूरा मंदिर में लाइन लगा के खड़ा था। मैंने कहा कुछ पिएगा या खाएगा बोल, और जूस पिएगा तो वहाँ पी के वहीं बैठा रहे। नहीं बाबा, हटा ही नहीं। मैं आपको क्या बोलूँ बाबा, इसको सदा ही ऐसे रखिएगा, अच्छा और सच्चा इंसान। बस मेरे बाबा, आपका जो ये सत्संग फ्लैश हुआ है 64 नंबर वाला कि शनि जयंती के दिवस पर पुत्र की रक्षा का वचन। हाँ मेरे बाबा, मेरे दोनों बच्चों को की रक्षा का बहुत जरूरत है। वो तो एक बड़ा वाला बाबा, वो इतना उम्र होते हुए भी बाबा उसको होश नहीं है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। मेरा ये मानसिक बोझ आप आहिस्ता आहिस्ता ही सही बाबा खत्म कर रहे हैं। और बाबा मेरे इस इतने बड़े घर में मुझे बहुत अब जैसे लगता है कि काटने को दौड़ता है गुरु जी। यहाँ कोई अपना नहीं दिखता बाबा, सिर्फ आपके रील्स देखूं या आपको शुक्राना करूं, अपने आप ही ये सब आंखों से आंसू निकलते हैं बाबा, जान के नहीं देते। हेलो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मैं अपने शुक्राने रात्रि वेले के शुक्राने सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरम सहस्रनाम ततुल्यमेक नामे बनाने। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम सोहे विधि रहिए। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सर वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु 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 धन वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सर। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। शनिवार का संध्या बेला का शुक्राना है गुरुपा। आपकी बेटी 6:13 पे संध्या बेला का शुक्राना 16 तारीख 2026 प्रभु शनिवार का आपके चरणों में अर्पित कर रही है मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। आप बहुत प्यारे, बहुत भोले, बहुत सोने हो गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ
मेरे गुरुजी जैसे लगता है कितना खिलखिला के हंस रहे हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, आप न होते तो हम लोग न होते गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना प्रभु, अनंतम शुक्राना गुरुपा। विपिन जी इतना अच्छे से बोलते हैं, इतना कि बोलते हैं मैं गुरुजी का बेटा विपिन अंकल, हम तो सुन के एकदम खुश हो जाते हैं गुरुपा। लख लख शुक्राना, आपके बेटा बेटी बहुत अच्छे प्रभु गुरुपा। हम तो उतना अच्छे से न बोल पाते हैं, न सत्संग कर पाते हैं। आपका शुक्राना गुरुपा। इसके लिए आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है गुरुपा, क्षमा मांगती है गुरुपिता, क्षमा मांगती है गुरुपिता। आपके बच्चे बहुत बहुत जितने भी संगत परिवार है मेरा, इतना अच्छा, इतना भोला है, कहने लायक नहीं प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आप बहुत प्यारे, बहुत भोले मेरे गुरुजी हो। मेरे आज बट सावित्री है गुरुजी, सब कुछ तो आपके हाथों में है प्रभु। ये बेटी आपकी कुछ नहीं कर पाती प्रभु, उसके लिए कोटि क्षमा मांगती है बेटी गुरुपा, कोटि क्षमा मांगती है गुरुपा। मंदिर नहीं जा पाती हूँ, कुछ कर नहीं पाती हूँ गुरुपा, इसे माफ़ी दिला दीजिएगा। शनिदेव से प्रभु, कुल देवी देवता से, ब्रह्मांड के यूनिवर्स से माफ़ी दिला दीजिए गुरुपा। माफ़ी मांगती हूँ, सर पटक के, नाक रगड़, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्या करूँ, घर के उलझनों में उलझी रहती हूँ गुरुपा। आप तो जानते ही हो, सब जानते हो, आपको क्या ही बताना है गुरुपा। लख लख शुक्राना। हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी हैं, आपसे बड़ा न कोई है न होगा। तो गुरुपिता, हम तो यही मानते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, सब अच्छा कर देंगे, सब अच्छा कर देंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपके बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सौम्या जी का भी शुक्राना। लख लख शुक्राना आप लोग को। आप कितनी अच्छे से बोलते हो विपिन जी, कितने अच्छे से बोलते हो, इतना अच्छा लगता है, कहने लायक नहीं। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय जी सदा सा है, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज जितनी भी बेटियां आपकी व्रत हैं बट सावित्री की प्रभु, उनको भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, सर्वदा भला करिएगा मेरे मालिक। आप बख्शनहार हो, हम लोग भुल्लनहार हैं प्रभु। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मई की 17 तारीख है और आज है संडे। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी 9:48 हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए। बस मैं एक्चुअली सुबह उठते ही आपके सत्संग शुरू हो जाती हूँ सुनने। 2 दिन से तो मैंने पाठ भी नहीं किया और हनुमान चालीसा भी मेरा मिस हो गया, जो कि मैं रोज़ करती हूँ। एक्चुअली कई बार पता ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं रहता, बाद में ध्यान आता है कि मैंने आज हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। पर आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है महाराज, आप इतनी ब्लेसिंग्स देते रहते हो। बट मुझे बस फिक्र है कि वो आपको मालूम है, वो ही मेरे को दिन रात खाई जा रही है। मुझे और किसी चीज़ की इतनी कोई चिंता नहीं है, बस वो अगर हो जाए तो मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अब कैसे समझाए ना कोई
बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब उनको खुद ही सोचना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो माँ बाप को देख के वो ज़्यादा ही पसर जाते हैं। सो महाराज ये काम आपने ज़रूर करना है मेरा, प्लीज़। और तो सब ठीक है, बाकी आपके लिए हर पल शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो कुछ भी होता है या नहीं होता वो आपकी मर्ज़ी से ही होता है। सो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना महाराज। आपकी तो इतनी हेल्प है, कुछ कहने की बात नहीं। मैं सुबह एक सत्संग ये भी पढ़ रही थी जिसमें आपने कहा था ये पढ़, तेरे जितने भी शारीरिक कष्ट हैं या रोग हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। विच आई थॉट वॉज सो वेरी स्वीट ऑफ यू। ये तो आप इतनी बार मेरे को भेजते हो, लेकिन मैं ही काम करते करते वो या तो आधा छूट जाता है या वो दोबारा मिलता ही नहीं मेरे को सत्संग। सो मुझे बुरा भी लगता है कि महाराज इतनी कोशिश करके मेरे को चाहते हैं कि मैं ये पढ़ूं और मैं, आप इतनी शिद्दत से करते हो, मुझे अफसोस आता है कि हम जैसे वैसे बच्चों को डिज़र्व नहीं करते हम ये सब। पर काम करना भी ज़रूरी होता है ना महाराज, क्या करें, सुबह का टाइम होता ही बड़ा बिजी है। सो ये कहते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए और आपसे क्षमा मांगते हुए फॉर ऑल दीज लैप्सेस मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो।